हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। सबसे पहले डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो 3:30 बजे आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे कि 1.112 पे आपके निफ्टी का पीसीआर वर्कआउट कर रहा है, मतलब अभी भी होल्ड जोन में बना हुआ है, कोई खास दिक्कत निफ्टी के पीसीआर से तो नहीं है। बैंक निफ्टी का पीसीआर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका वर्कआउट एग्जैक्टली 0.87 के लेवल पे, तो ये भी लगभग लगभग सोल्ड जोन में ही है। 0.80 के नीचे ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा, तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी भी यहाँ से तेजी दिखा सकता है। इंडिया विक्स की बात करें तो 11.11 पे के लेवल पे है, तो कोई यहाँ से भी दिक्कत नहीं है। इंडिया विक्स भी आपका नॉर्मल ही है, ऐसा कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं है। बात कर लेते हैं कि आज के दिन में एफआईज और डीआईज का डेटा क्या बता रहा है। तो चलिए, कल भी हमने यही डिस्कशन किया था कि जब तक ये ऊपर कैश वाला डेटा नेगेटिव साइड पे है ना, तब तक मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ या मोमेंटम नहीं आएगा, जो कि आज के मार्केट में आपने देखा भी होगा। लेकिन फाइनली एफआईज का डेटा कैश में अब 1677 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव आ चुका है। मतलब ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करके इसको देखेंगे, यहाँ मैं आपको शो कर देता हूँ कि अब ये जहाँ पे कल नेट सेल्स में आ गए थे, अभी नेट परचेज में वापस आ गए हैं 1292 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड। अब ये पॉजिटिव है। डीआईज भी आपके 4601 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी पॉजिटिव है। मतलब यहाँ से एफआईज की बाइंग बोल सकते हैं कि आज तो कम से कम एफआईज ने अच्छी बाइंग की है। डीआईज ने ठीक है 203 कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग की है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो 615 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, बढ़िया है। इंडेक्स ऑप्शन ऑप्शन में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑप्शन में इतनी हेवी सेलिंग है तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पहले। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 11,559 कॉन्ट्रैक्ट ही सेल करके गए। ये टोटल इंडेक्स ऑप्शन में एफआईज की सेलिंग शो कर रहा है। अब सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है और आपको किसी भी सोर्स से आप ये पता भी नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में एफआईज ने क्या सेल किया है। अगर पुट सेल क्या करके गए हैं एफआईज, दैट मीन्स वो पॉजिटिव ही है। अगर उन्होंने पुट बेचा है तो पुट बेचने का मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल सा लॉजिक है। हम कॉल खरीदते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है, पुट खरीदते हैं जब मार्केट नीचे जाता है। लेकिन इस मार्केट में लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कॉल और पुट सेल भी करते हैं। पुट शॉर्ट करने का मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, और कॉल शॉर्ट करने का मतलब मार्केट नीचे आएगा। समझे आप रीजन? तो इस डेटा को देख के आप ये प्रोडिक्शन नहीं लगा सकते कि एफआईज ने क्या किया, लेकिन यहाँ पे जो क्लियर डेटा आ रहा है ना, इसके बेसिस पे प्रोडिक्शन लगा सकते हैं कि मे बी पॉसिबिलिटी ज़्यादा ये है कि एफआईज ने पुट शॉर्ट किया, उसका डेटा हो ये। ठीक है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो एफआईज यहाँ पॉजिटिव है, 785 कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टॉक ऑप्शंस में तो 84 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। तो मतलब ओवरऑल डेटा फ्रंट ये बता रहा है कि कल का मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं कि आज मार्केट ने कैसा वर्कआउट किया। 631.80 पे खुला था, 631.80 का ही लो था। ऊपर 729 के राउंड का हाई बनाया था, क्लोज किया है हमने 716.15 पे, हमने एवरेज क्लोज कर दिया है। फाइनली यहाँ पे अगर आप निफ्टी के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ कहीं लगातार 2 दिन से निफ्टी 10 ईएमए का सपोर्ट ले रहा था, आज फाइनली निकल गया ऊपर। ठीक है, देख लेते हैं हमारे टारगेट्स क्या थे। देखिए, रेंज तो हमारी बहुत क्लियर थी, 580 से लेके 630। तो 630 के ऊपर ही खुला, लो भी वही था, उसके नीचे तो आया ही नहीं, तो सेल की बात तो करेंगे नहीं। बाइंग साइड पे पहला टारगेट था 680 का, दूसरा टारगेट था 740 का। आज का हाई लगभग लगभग 730 का है। तो लगभग लगभग दोनों टारगेट आपको निफ्टी में बाई साइड पे मिले होंगे। फिर भी मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा देता हूँ, आपको और क्लियर समझ में आएगा। चलिए, ये आज का पूरा 5 मिनट्स की कैंडल है एक एक। ठीक है, यहाँ पे कहीं आपको टाइम दिखेगा नीचे। ये फर्स्ट कैंडल है आज की, 9:15 की कैंडल है। ये खुला, खुलने के बाद डायरेक्ट उसने हाई बनाया 678 का। ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे तो मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जाता रहा, और यहाँ कहीं आपको आपका फर्स्ट टारगेट जो है 680 का, वो देखने को मिल गया होगा। यही मिल गया होगा, 684 का ही 10 मिनट के अंदर। सेकेंड टारगेट 740 का था, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ मिला होगा। 718 का यहाँ पे हाई था। तो क्योंकि मार्केट ने आज बहुत ज़्यादा मोमेंटम दिया नहीं खुलने के बाद, जैसा कि हमारा डिस्कशन था कि 630 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग इनिशिएट करेंगे, तो 630 के ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रहा था लगातार। तो किसी ने अगर यहाँ से भी बाइंग लिया होगा तो भी आपको ऊपर की तरफ, क्योंकि मार्केट ने अल्टीमेटली जो हाई बनाया वो लास्ट में बनाया। लास्ट कैंडल जो 3:20 की कैंडल है, उसका हाई है 728 का, 728.90 का। हमारी इंट्राडे पोजीशन है, पोजीशन तो काटनी ही थी।
बाकी मार्केट ने एक बार ऊपर आने के बाद हल्की हल्की ऊपर की साइड रैली की, फिर दिन भर सस्टेन ही करता रहा, बहुत ज़्यादा मोमेंटम मार्केट में था नहीं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी थी कि 10 ईएमए के लेवल्स को मार्केट लगातार होल्ड कर रहे थे। यहाँ पे कहीं नीचे आया, तो इसलिए मैंने आपको कल से मैंने आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर बताना मैंने स्टार्ट किया था। ये 5 मिनट की चार्ट में मैंने बहुत सिंपल सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था जब ये दोनों कैंडल बन चुकी थी। और इसका क्यों ड्रॉ किया था मैंने कि अगर इस लाइन को आगे चल के, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो मैंने इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड नहीं किया, लेकिन अगर नीचे आने की कोशिश करता तो मैं बिल्कुल इसको एक्सटेंड करता और ये मेरे लिए होता सपोर्ट का काम। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट का काम करती मेरे लिए, कि अगर इसके नीचे फिर मार्केट जाने की कोशिश करता तो मैं क्या करता, पोजीशन अपनी निकाल देता। लेकिन क्योंकि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने के बाद दोबारा पलट के नीचे देखा ही नहीं, और फाइनली अगर आप देखेंगे तो जो हमारे टारगेट्स है उसी के आसपास की क्लोजिंग की। तो चलिए, ये तो बात हो गई आज की। लगभग लगभग आपको निफ्टी में दोनों टारगेट आज देखने को मिले होंगे। अब बात कर लेते हैं कि कल कैसा मोमेंटम रह सकता है। तो सबसे पहले आपने न्यूज़ सुनी ही होगी कि यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है, जो कि घट के आया है। घट के आया मतलब इन्फ्लेशन कम हुआ है, तो उनके मार्केट के लिए अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, इसको मैं डेली चार्ट पे कर देता हूँ शिफ्ट, और अब हम देखते हैं सबसे पहले आपके ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ क्या देखने को मिलेगा आपको कि देखिए, डाउ फ्यूचर्स आपके 160 पॉइंट की पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं, एसएनपी भी 29 पॉइंट्स पॉजिटिव है, नैस्डैक भी 75 पॉइंट पॉजिटिव है, मतलब डेटा फ्रंट पे तो कोई दिक्कत नहीं है। 107 के आसपास ओपनिंग करने के बाद 310 का हाई बना चुके हैं, लो था आपका 3466 के अराउंड का। तो लगभग लगभग मार्केट अच्छा खासा, डाउ जोन्स तो अच्छा खासा चल रहा है। यूएस मार्केट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। यूरोपियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो ये भी अच्छा खासा पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं। इवन एशियन मार्केट्स भी कल भी पॉजिटिव थे, आज भी पूरे पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं। तो ग्लोबल फ्रंट से तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ हमें क्या देखने को मिल गया, एफआईज का डेटा पॉजिटिव आ गया, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी के पीसीआर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी पॉजिटिव, मतलब 3 ट्रिगर हमें ये बता रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव है। चौथा ट्रिगर आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे और क्लियरिटी हो जाएगी। एंड ऑफ द डे आज क्या हुआ, जब हम 700 के ऊपर क्लोज हुए तो 18700 पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ 10 लाख के अराउंड पुट वाले आ गए हैं, और 99,62,900 आपके कॉल वाले खड़े हैं। फर्स्ट बेस हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सही है, और 700 ही आपका बेस का काम करेगा। हालांकि देखिए 650 पे भी 26 लाख कॉल वाले, जिसके सामने 64 लाख 26 लाख कॉल वाले, जिसके सामने 64 लाख पुट वाले हैं, तो सेकंड बेस ये है। थर्ड बेस ऑलमोस्ट 1 करोड़ 8 लाख के अराउंड पुट वाले हैं, 44 लाख आपके कॉल वाले हैं, तो 600 भी बेस है। 550 और 500 पे भी अगर आप देखेंगे, मतलब ये जो रेंज है ना 550 से लेके 700 की, ये रेंज आपका बेस का काम कर रही है। लेकिन फिर भी कल के लिए जो शॉर्ट रेंज हमारी रहने वाली है वो 700 टू 800 की रहने वाली है। क्यों रहने वाली है, क्योंकि देखिए सारे ट्रिगर्स पॉजिटिव है तो मार्केट गैप अप खुलेगा। फर्स्ट पॉइंट तो यही है। अब आज का अगर आप मतलब स्टार्टिंग का वॉल्यूम एडिशन देखेंगे तो लगभग लगभग यहाँ पे ये जो 700 का लेवल था ना, यहाँ पे 1.5 सीआर कॉल वाले थे, जिसके सामने ओनली 65 लाख ही पुट वाले थे, लेकिन मार्केट की तेजी के अकॉर्डिंग मोमेंटम दिया और अल्टीमेटली कॉल राइटर्स को पोजीशन काटनी पड़ी और पुट राइटर्स हेवी हो गए हैं। 700 डेफिनेटली आपके बेस का काम कर रहा है। अब कल अगर हम गैप अप खुलते हैं तो ये जो 750 और 800 के कॉल राइटर्स है, ये कहीं ना कहीं आएंगे रिस्क पे। ठीक है, और 800 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो फिर तो ऊपर आपका 840 तक का रास्ता आराम से खुल ही जाएगा। चलिए, ट्रिगर्स मैंने आपको सारे बता दिए। पीसीआर पॉजिटिव है, आपका एफआईज का डेटा पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट आपके पॉजिटिव है, सारे डेटा आपके पॉजिटिव साइड पे इंडिकेट कर रहे हैं। तो कल की सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं ओपनिंग रेंज क्या रहने वाली है। तो कल की पहली ओपनिंग रेंज रहेगी आपकी, एक मिनट, ओपनिंग रेंज मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। ओपनिंग रेंज देखिए, सारे ट्रिगर पॉजिटिव है तो 700 से लेके 750 की रेंज रखते हैं। क्यों, उसके पीछे का एक रीजन मैं आपको देता हूँ। मार्केट गैप अप खुलेगा ठीक है, लेकिन अगर मैं सपोज आपको बोलता हूँ कि 720 से 770 की रेंज रखिए या फिर 750 से 800 की रेंज रखिए, तो रेंज ही इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर ऊपर टारगेट्स क्या लेंगे आप, बाइंग कहाँ से इनिशिएट करेंगे, ये प्रॉब्लम है। स्टॉप लॉस कहाँ पुट करेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो 700 से 750 का रेंज रखने का मेन जो रीजन है ना, वो ये है कि 700 कहीं ना कहीं हमारे बेस का काम कर रहा है। तो 700 को एज एन अगर हम बाइंग करते ऊपर तो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर सकते हैं,
तो कल का व्यू मेरे लिए तो पॉजिटिव साइड पे ही बन रहा है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। फिर भी मैं आपको प्रॉपर्ली रेंज दे देता हूँ। देखिए 700 750 हमारी ओपनिंग रेंज है। कल का फर्स्ट टारगेट होगा आपका 780। ठीक है, 700 750 में हम खुलेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या दिखाया कि आपका 800 पे लगभग लगभग अगर आप दिखेंगे तो एक हडल सामने आ रहा है 800 पे। 88 लाख है, जिसके सामने 24 लाख ही है पोर्टफोलियो, कॉल वाले 88 लाख, इसीलिए 800 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इसीलिए फिर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप देखेंगे। तो करना क्या है आपको, 700 750 आपकी ओपनिंग रेंज हो गई। फर्स्ट टारगेट 780 का, सेकंड टारगेट आपका बनेगा कहीं ना कहीं ये जो हमारा लाइफ टाइम हाई था, ये तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, 850 के अराउंड का। तो 840 रख लीजिए इसको, क्योंकि क्या है ना कि मार्केट में ग्रीडी ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है। मार्केट में लगातार मोमेंटम है, और जैसा कि मैंने ये दिखा के आपको बोला भी था कि 18,900 तक तो मार्केट आएगा, इसके टारगेट ही 18,900 है। तो ये आपके टारगेट हो गए। करना क्या है, इनको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि आपको फिर कैंडल ही शो नहीं होती। तो 780 से लेके 840 यही कल के आपकी ओपनिंग मतलब बाइंग टारगेट्स की रेंज रहने वाले हैं। सबसे पहले इनको मैं मार्क कर देता हूँ, ध्यान से आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बाइंग के केस में क्या करना है, 700 से लेके 750 की रेंज में जब आप खुलेंगे ना, तो जितना आपको 700 के पास मिल जाए। देखिए दो कंडीशन है, दोनों मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 750 को तोड़ दिया, जैसे आज का मार्केट ने क्या किया, 630 के ऊपर निकला तो दोबारा 630 की तरफ पलट के देखा ही नहीं, तो अब उस केस में क्या करें। तो इसीलिए 750 के ऊपर अगर मार्केट लगातार 15 मिनट सस्टेन ही कर रहा है, आ ही नहीं रहा नीचे, तो वहीं से आप आएंगे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका 780 का होगा, सेकंड टारगेट 840 का होगा, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस आपका 700 का होगा। सपोज मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करता है, 720 730 की रेंज में आता है, तो वहां से तो फिर आपको परफेक्ट बाइंग बनेगा, वहां से आप बिल्कुल बाइंग इनिशिएट करेंगे। नीचे की तरफ 680 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ऊपर की तरफ टारगेट सेम रहेंगे 780 से 840 के। ठीक है, सेल साइड का हालांकि मेरा व्यू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। देखिए वैसे 700 का लेवल टूटना मुश्किल है, लेकिन क्या है कि हो सकता है मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज ट्रिगर कर जाए, तो क्या, तो अगर इन केस अगर हम 700 का लेवल तोड़ते हैं, फिर आप सेल इनिशिएट करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा कोई टारगेट नहीं बनने वाला। 660 का पहला टारगेट, और ठीक है बहुत एक्सट्रीम ही बैड न्यूज आ गई या कोई नेगेटिव ट्रिगर आ गया, तो हो सकता है कि एक बार फिर आपको ये लेवल आता हुआ दिखे, वही आपका 610 तक का। उससे बड़ी कोई मूव यहाँ पे नहीं एक्सपेक्टेड, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना कुछ चीजें क्लियरली समझिएगा। समझने वाली बात क्या है इसमें कि अगर आप देखेंगे तो एक तो क्या आपका यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा, वो आपका नेगेटिव आया है, मतलब मार्केट के लिए बहुत अच्छा है वो। दूसरा अगर आप देखेंगे तो आपके एफआईज ने बाइंग की है। थर्ड अगर आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट सारे, सिर्फ यूएस में ठीक है इन्फ्लेशन का डेटा आया है, लेकिन सारे यूरोपियन मार्केट्स, आपके एशियन मार्केट सब पॉजिटिव है। प्लस ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी ये दिखा रहा है कि 800 के ऊपर निकलेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हम कर सकते हैं, जिसके चांसेस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ये हडल बहुत ज़्यादा है। ये हडल इतनी ईजी नहीं होगा, ये 600 700 की रेंज को तोड़ के नीचे आना। तो अल्टीमेट बुरी खबर आ जाए तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज तो नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम ऊपर की तरफ कल रैली करें। तो इसीलिए ये आपके प्रॉपर टारगेट्स रहेंगे। फिर से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए क्या करना है। 700 750 आपकी बाइंग रेंज, मतलब सॉरी आपकी ओपनिंग रेंज है। 750 खुलने के बाद अगर 750 के ऊपर मार्केट 15 मिनट सस्टेन कर लेता है, तो वहीं से बाइंग स्टार्ट करेंगे। 780 840 सेम टारगेट्स रहेंगे तब, और उस केस में 700 आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि खुलने के बाद मार्केट 750 के आसपास से थोड़ा सा बाउंस लेके नीचे आने की कोशिश करता है 720 730 के रेंज में, तब तो आप परफेक्ट वहीं से 720 730 से बाइंग इनिशिएट करेंगे 780 से 840 के टारगेट्स के लिए। नीचे की तरफ 680 आपका स्टॉप लॉस होगा। और सपोज अगर मान लेते हैं कि मार्केट ने आपका 700 का लेवल तोड़ के 15-20 मिनट सस्टेन कर लिया, उसे सिर्फ उसी केस में आप सेल इनिशिएट करेंगे। 18660 से लेके 18610 के टारगेट्स होंगे, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस होगा आपका सेम 750 का। ये हो गया आपका क्लियर निफ्टी का। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो मैं सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ।
देखिए सिर्फ और सिर्फ एफआईज का जो सेलिंग प्रेशर था वो आज मार्केट को बढ़ने नहीं दे रहा था, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए आज बैंक निफ्टी ने ये 44,000 के ऊपर पूरा दिन बिताने के बाद भी अगर आप देखेंगे ना तो 44,200 का लेवल नहीं तोड़ा, लेकिन कल जिस हिसाब से लग रहा है कि हो सकता है हम 200 के ऊपर ही खुल जाए गैप अप। फिर क्या, ये जो 34 लाख, ये जो 30 लाख बैठे हुए हैं टोटल 65 लाख लोग, क्योंकि 65 लाख इस यहाँ पे कॉल राइटर्स है, जिसके सामने पुट वाले अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 38 भी नहीं 34 लैक्स के अराउंड है। फिर आपको मिनिमम 460 तक के टारगेट तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो बैंक निफ्टी सबसे पहले देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट का डेटा तो हमने देख लिया, हमारे क्या टारगेट्स थे आज के, थोड़ा सा उस पर देख लेते हैं। देखिए 44,200 वही लेवल था सेम, 44,050 के आसपास से बाइंग इनिशिएट करनी थी। 44,220 से लेके 460 तक के टारगेट्स थे। अगर 44,050 का लेवल तोड़ता तो फिर हम सेल इनिशिएट करते 870 से 653 के लिए, लेकिन आज मार्केट ने ऐसा कोई भी मौका दिया नहीं, आइदर किसी भी साइड चांस नहीं मिला। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं मिला और या फिर क्या लेवल्स थे, प्रॉपर्ली हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ कहीं आपका मार्केट आज आपको खुलता हुआ दिखेगा। अब लेवल क्या बन रहा है इसका, लेवल अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली लेवल निकल के आता है यहाँ पे 9:15 की फर्स्ट कैंडल है। मार्केट खुला कहाँ पे, और खुलने के बाद मार्केट ने सीधा सीधा 44,100 का हाई बना दिया। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो 975 का लो है। सेकेंड कैंडल ने क्या किया, 44,027 का लो है। थर्ड कैंडल का 44,046 का लो है। तो खुलने के बाद मार्केट ने लगातार ऊपर की तरफ रैली की और 120 का जो एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट अच्छा खासा करेक्ट होकर नीचे आया, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 39 तक का लो है। लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाते, क्यों, उसके पीछे का रीजन समझिएगा। मार्केट खुलते साथ मार्केट ने तेजी की, लेकिन जो हमारा लेवल था 50 के ऊपर 3 कैंडल क्लोज होनी थी, इस कैंडल की क्लोजिंग आई सीधा 98 पे। इन 3 कैंडलों ने 50 के नीचे क्लोज किया, सॉरी, इस कैंडल ने, इस कैंडल की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे, जो फर्स्ट कैंडल थी इसने 50 पे क्लोज किया, सेकेंड कैंडल 62, इसमें 76। अब इस कैंडल से अगर आप बाइंग इनिशिएट करने भी जाते हैं तो ये ओपन ही हुआ था 73 पे, और ओपन होने के बाद सबसे पहले हाई बना दिया 100 का, तो आप कैसे बाइंग करते, और अगली कैंडल रेड आ गई। प्लस यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये थी कि 10 EMA की लाइन से काफी डिस्टेंस था, तो जब जब मार्केट 10 EMA से थोड़ा डिस्टेंस फॉर्म करता है तो एक बार उसके पास आने की कोशिश करता है। तो सेम वैसे ही होते हुए दिखा यहाँ पे, फिर ब्रेकआउट भी दिया मार्केट ने, लेकिन क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल क्लोज की, सेकंड कैंडल क्लोज की, थर्ड कैंडल फिर रिगेन कर ली। तो मार्केट आज थोड़ा सा चौपी था। हाँ, यहाँ पे आपको एक ट्रेड बिल्कुल मिला होगा। यहाँ पे क्यों मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि फर्स्ट कैंडल ने क्लोज किया, सेकेंड कैंडल भी 10 EMA के नीचे, लेकिन ग्रीन कैंडल थी। और लो इस कैंडल का क्या था एग्जैक्टली, अगर आप देखेंगे ना तो लो था आपका 956 के अराउंड का, 950 के आसपास का लो था। तो यहाँ कहीं क्योंकि आपको लगातार देखने को मिला कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर ले रहा है, इसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा है। ये जो लेवल था आपका 950 के आसपास का, इसके नीचे जाता था, विक बनाता, विक नहीं, सिर्फ बॉडी नहीं जाती थी, सिर्फ विक नीचे जाता था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता था। तो यहाँ ये जो कंसोलिडेशन वाला जोन था ना, यहाँ पे क्लियरली ये एक बताता है कि नहीं, मार्केट में यहाँ से रैली आ सकती है। तो अगर फिर यहाँ भी कहीं 950 के आसपास से भी किसने बाइंग किया होगा तो एंड ऑफ द डे मार्केट ने 138 के राउंड का हाई बनाया था, 180 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हुआ होगा, या एटलीस्ट 150 पॉइंट्स तो मिले होंगे अगर यहाँ किसी ने बाइंग इनिशिएट किया होगा। तो बैंक निफ्टी फर्दर आज तो कोई मोमेंटम मेरे हिसाब से नहीं था, क्योंकि मैंने आज, अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मैंने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। हाँ, इस पॉइंट पे सोचा जरूर था मैंने, लेकिन ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम भी हो गया था, 3 बज गया था, मुझे इस बात की श्योरिटी तो थी एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, लेकिन फिर भी अब आखिरी आधे घंटे में ट्रेड इनिशिएट करना मैं थोड़ा सा इग्नोर ही करता हूँ, तो इसलिए मैंने आज पर्सनली कोई ट्रेड नहीं किया। चलिए तो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कल कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी मैंने दिखाया आपको बैंक निफ्टी का कि 44,000 से बेस का काम कर रहा है, और जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट चल रहा है कि लग रहा है कि एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है। अब निफ्टी में अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 750 के आसपास हम खुलने वाले हैं, लगभग 34 पॉइंट्स या 35 पॉइंट्स के ऊपर, तो बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 100 पॉइंट तो हम मान ही सकते हैं। क्लोजिंग आई है 44,079 पे, तो
हम लेवल रखते हैं एग्जैक्टली 44,150 का। ठीक है, 44,150 का जो लेवल है, अगर वो लेवल पे हम खुलते हैं और उस लेवल को हम ब्रीच नहीं करते, 44,050 के आसपास खुलने के बाद अगर 3 कैंडल आपकी 44,050 का लेवल ब्रीच नहीं करती ना, तो फर्स्ट टारगेट आपका सीधा सीधा बन जाएगा ये लेवल आता है आपका 44,045 का। ठीक है, ये आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, ये जो ट्रेंड लाइन है एग्जैक्टली यही आपका फर्स्ट टारगेट है। 150 से आपको बाइंग इनिशिएट करना है। ठीक है, अगर 150 से आप बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं दैट मीन्स कि 3-5 मिनट की कैंडल ने ऊपर क्लोज किया है, तब ये आप बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखिए कि ये जो पॉइंट देखिए, यहाँ पे टोटल हमने कैलकुलेट किया 65 लाख आपके कॉल वाले, जिसके सामने 34 लाख है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर निकलेंगे ना, और अगर एक प्रेशर क्रिएट होता है मार्केट पे, तो 44,500 का लेवल हम एक बार के लिए ब्रीच कर सकते हैं, निकल सकते हैं इसके पार। इसीलिए मैं आपको टारगेट थोड़े से बड़े दे रहा हूँ कल के। रेंज फिर से ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। बाइंग साइड के 44,150 हमारी ओपनिंग रेंज रहने वाली है। 150 के ऊपर अगर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो वहीं से हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट 345, दूसरा टारगेट 630, स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 43,990 का, 160 पॉइंट का। क्लियर है? सपोज 44,150 के नीचे कैंडल क्लोज करती है तब क्या? अगर नीचे क्लोज करती है तो भी बहुत बड़ा टारगेट हम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 44,000 मैंने अभी आपको दिखाया ओपन इंटरेस्ट का डेटा हायर साइड पे है, तो 44,010 ही आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 140 पॉइंट का। हाँ, अगर 44,000 के नीचे निकलता है तो फिर एक बार हम 880 तक का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लगभग हाँ ये वाला, या 870 तक का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस केस में आपका स्टॉप लॉस फिर हो जाएगा ऊपर की तरफ 44,280 के अराउंड का, 130 पॉइंट्स का। क्लियरली बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए चीज को कि क्या होने वाला है। थोड़ा सा देखिए, बैंक निफ्टी में जो लेवल रहना है, ओपनिंग रेंज रहेगी आपकी 44,150। ठीक है, 150 के ऊपर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तो हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 345, सेकंड टारगेट होगा 630। बाइंग के केस में स्टॉप लॉस होगा 43,990 का। सपोज 44,150 के नीचे 3 कैंडल क्लोज करती है तो हम सेल इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट लेकिन यही रहेगा 44,010, और यहीं पे एक बार आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है अनटिल और अनलेस जब तक 44,000 का लेवल हम तोड़ के सस्टेन नहीं करते। अगर हाँ 44,000 का लेवल तोड़ा तो फिर आप सेल कंटिन्यू रख सकते हैं 860 तक, 870 तक के टारगेट्स के लिए, और इस केस में फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 44,280 का सेल के केस में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको दिखाया, एक बार फिर आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ग्लोबल मार्केट आपके अच्छे खासे पॉजिटिव है। ठीक है, ये देखिए बाइंग बढ़ी रही है, और मुझे जहाँ तक लगता है ना कि डाउ जोन्स 300 350 के ऊपर निकल के ही क्लोज करने वाला है। जहां तक मैंने डाउ जोन्स का चार्ट देखा है मुझे ऐसा ही लग रहा है। इवन मेरे टारगेट थोड़े से बड़े ही आ रहे हैं, 350 टू 470 तक के टारगेट्स आ रहे हैं मेरे डाउ जोन्स के। तो इसीलिए अगर इतना मोमेंटम मिल जाता है आज डाउ जोन्स में तो ऊपर की तरफ कल आपका मार्केट अच्छा खुल सकता है गैप। तो इसीलिए सेल साइड में मेरा व्यू नहीं बन रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है, प्लस आपके एफआईएस की बाइंग भी अच्छी है, प्लस अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर भी आपका सोल्ड जोन में बना हुआ है। तीनों ट्रिगर मेरे फेवर में है, मुझे यहाँ से बाइंग लग रही है कल के मार्केट में। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा बाइंग करने की। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज्यादा ऐसा ट्रेडर है कि इसको लगता है कि नहीं मार्केट इस लेवल पे बाइंग नहीं बनता, तो हाँ आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा नीचे से पोजीशन लीजिए। जैसे बैंक निफ्टी में आपको लगता है कि 44,150 है, यहाँ तो खुला ही है, मुझे नीचे से लेना है, तो आज की जो कॉस्ट थी 44,080 वहां से बाइंग की स्टार्ट कीजिए। लेकिन अल्टीमेटली बाइंग ही बनती है। मैक्सिमम मार्केट एक बार यहाँ तक टेस्ट करने आ सकता है 44,010 तक, या इवन 990 तक भी जा सकता है। क्योंकि क्या होता है जब कोई क्रिटिकल लेवल होते हैं ना 44,000 के आसपास के, जैसे अब 18,900 हो गया, सॉरी 18,700 हो गया, आपका 44,000 हो गया, तो लोग जनरली क्या करते हैं 10-20 पॉइंट का नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं और फिर बाइंग कंटिन्यू नहीं रखते हैं। तो सिर्फ वो स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट कई बार आ जाते हैं नीचे। लेकिन फिर भी कल का व्यू मेरा पॉजिटिव साइड पे ही है, इसीलिए
बैंक कोशिश यही कीजिएगा कि भले ही 44,150 से या 44,100 से या 44,080 से बाइंग इनिशिएट ही कीजिए इस टारगेट्स के लिए। एटलीस्ट 345 तो आपको कल स्क्रीन में देखने को मिलेगा 110%। हाँ, ये है कि अगर उसके बाद मार्केट 500 के लेवल के हो जाता है और ब्रेक करता है एंड ऑफ द डे, तो ये 630 के टारगेट्स मिलेंगे आपको। लेकिन ये टारगेट तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में आने वाला है। सेम निफ्टी में भी 780 तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग का सहारा चाहिए, थोड़ा सा वॉल्यूम एडिशन चाहिए ग्लोबल मार्केट का। थोड़ा सा अगर सहारा मिल जाता है तो फिर आपको 840 का लेवल भी इजीली देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए कल कोशिश यही कीजिएगा कि मार्केट जितना नीचे मिले, जैसे आपको मैंने निफ्टी में स्ट्रेटेजी बताई कि 700 750 पे खुलने के बाद अगर 720 730 पे मिलता है तो वो और अच्छी बाइंग है। 630 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, 780 से 840 आपके आराम से टारगेट हो जाएंगे। तो ऐसी सेम चीज बैंक निफ्टी में भी बोल रहा हूँ मैं कि हाँ, यहाँ मैंने दे तो दिया है लेवल 44,150, लेकिन अगर आपको नीचे 44,070 से 100 के बीच भी मिलता है तो बाइंग ही इनिशिएट कीजिए। कल का मार्केट एक अच्छा रैली ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार हो रहा है और कल एक बहुत ज्यादा चांसेस ये बन रहा है ना कि हम 44,500 का लेवल तोड़ दें। चलिए, मैंने आपको डिटेल में निफ्टी बैंक निफ्टी के सारे टारगेट्स बोथ साइड के विद स्टॉप लॉस दे दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।